हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर निश्चय क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे सहचर नियम और सहचर नियम के अंतर्गत जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं एवं परमेय संख्याएं योग के लिए किस प्रकार लागू होती हैं। तो आइए हम सब देखते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी संख्याएं हैं x, y और z। ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हो सकती हैं, ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हो सकती हैं, ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं भी हो सकती हैं और ये संख्याएं परमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं योग के लिए। योग के लिए तो हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम इस पक्ष में सबसे पहले इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं और दूसरे पक्ष में हम इन दोनों को साथ में जोड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि जो योगफल इसका प्राप्त होता है वही योगफल इसका भी प्राप्त होता है। तो आइए हम इसको जो है प्राकृतिक संख्याओं के लिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू हमारी 3 है। अब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2 और 3। हम इसको योग पर देखते हैं। जैसे 1 यानी 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 + 2 + 3। अब इस पक्ष में हम सबसे पहले इनको साथ में जोड़ते हैं और इस पक्ष में हम इनको साथ में जोड़ते हैं। यानी पहले में हमने 2 और 3 का समूह बनाया, 2 और 3 के समूह को एक साथ जोड़ते हैं, उसके बाद में फिर तीसरी संख्या को जोड़ते हैं। दूसरे समूह में हमने देखा, दूसरे पक्ष में हमने देखा कि पहले हम 1 और 2 को समूह में जोड़ते हैं, उसके बाद में हम तीसरी संख्या को यानी 3 को जोड़ते हैं। तो हमारा जो योगफल आता है, यानी जब हमने इसको जोड़ा 2 और 3 5 हुआ, 5 के साथ जब 1 ब्रैकेट के बाहर आए तो 1 इसको जोड़ा तो ये भी 6 हुआ। और इधर भी हम देख रहे हैं 1 और 2 3 हुआ और 3 को जब बाहर निकले ब्रैकेट से तो 3 और जोड़ा तो ये भी 6 हुआ। यानी कि समूह में एक पक्ष में हमने देखा कि इन दोनों का समूह बना के जब हमने योग किया तब भी वही हमारा योगफल आया। दूसरे पक्ष में हमने देखा कि इन दोनों का यानी 2 और 1 का समूह बनाकर जब हमने प्लस किया तब भी वही हमारा योगफल आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये यानी 1 + 2 + 3 और 1 + 2 और +3 ये दोनों बराबर है, यानी कोई भी योगफल में परिवर्तन नहीं होता। अब यही चीज हम देखते हैं पूर्णांक संख्या के लिए। अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए हमारा पूर्णांक संख्या के लिए x की वैल्यू हमने 1 मानी, y की वैल्यू हमने -2 ले ली और z की वैल्यू हमने ले ली 3 ले ली। अब हम इसे योग के लिए देखते हैं। तो 1 + -2 + 3 इक्वल टू 1 + 1 - 2 + 3
अब हम देखते हैं, तो हम पहले इसको प्लस करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें 1 मिला, और जब हम बाहर ब्रैकेट के बाहर निकले तो 1 इसके साथ प्लस हुआ, तो ये हो गया 2। यानी कि यहाँ -2 है, यहाँ +3 है, तो यहाँ माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रहेगा। तो यानी 3 में से 2 माइनस हो गया और हमको 1 मिला, और जब हम बाहर निकले तो यहाँ 1 जुड़ के 2 हो गया। इधर हम देखते हैं, यानी -2 से 1 क्या हुआ, घट गया, तो हमको यहाँ -1 मिला, और जब -1 बाहर आया तो -3 के साथ, तो 3 से 1 घट गया और यहाँ भी 2 बचा। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि पूर्णांक संख्याओं के लिए भी ये नियम लागू होता है योग पर, और इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह हम देखते हैं परमेय संख्याओं के लिए, इनके लिए भी हम मान लेते हैं x की वैल्यू 1/2 मान लेते हैं, y की वैल्यू हम मान लेते हैं 2/3 मान लेते हैं, और z की वैल्यू हम मान लेते हैं 3/5 मान लेते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/5, यानी हमने 2/3 को और 3/5 को एक समूह में रखा पहले पक्ष में, और दूसरे पक्ष में हमने 1/2 को और 2/3 को रखा, प्लस 3/5 को हमने बाहर रखा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1/2 प्लस, अब यहाँ दोनों का जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/2 प्लस 19/15, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 30, और ये 15, और ये आ जाएगा 38। यानी हमारे पास उत्तर आया 8 5 13, 3 1 4 1 5, यानी 53/30। इधर देखते हैं, तो इधर आया हमारे पास 2/3 6, और यहाँ 3 प्राप्त हुआ, और यहाँ 4 प्राप्त हुआ, और 3/5। इस तरह जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे पास एक संख्या मिली 7/6, और दूसरी संख्या मिली 3/5, और दोनों का जब हमने एलसीएम लिया तो 30 आया। यहाँ भी हमें 53/30 के रूप में प्राप्त हुई। इस तरह हम देखते हैं कि सहचर नियम, योग के लिए सहचर नियम, प्राकृतिक संख्याओं के लिए, पूर्णांक संख्याओं के लिए, परमेय संख्याओं के लिए, इसी तरह पूर्ण संख्याओं के लिए भी लागू होता है। योग के लिए फिर से ध्यान दीजिएगा, योग के लिए प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं एवं परमेय संख्याएं सहचर होती हैं। सहचर नियम इन संख्याओं के ऊपर लागू होता है। तो साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।